आज मैं शहर के नए हैंडसम गुड लुकिंग बिलियनर से मिली, मिस्टर मल्हार। कहाँ का रहने वाला है? वो तो पता नहीं, शहर में नए हैं। लेकिन पता है क्या माँ, उसे देखकर मुझे उस अजीब से बदसूरत रतन की याद आ गई। अरे अभी तो तुमने बोला कि मल्हार खूबसूरत है, नौजवान है, और वो रतन? हाँ माँ, फिर भी उसे देखकर ना मुझे उस रतन की याद क्यों आती है माँ? पता है, आज भी वो पहली मीटिंग याद करके ना मैं बहुत डर जाती हूँ। मिस्टर मल्हार भी उस रतन की तरह चलते चलते झुकते हैं, जैसे कोई कुंभ निकला। पर बेटा, उस रतन और इस मल्हार का क्या मुकाबला? तू किसको किससे जोड़ रही है? माँ, मैं खुद हैरान हूँ कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया कैसे। मिस्टर मल्हार जैसे दिखने वाला लड़का मुझे उस डरावने रतन की याद कैसे दिला सकता है? कौन है? कौन हो रहा है यहाँ? कौन है यहाँ? तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम्हारा क्या होगा? तुम भी हम सब की तरह क्यों आई है यहाँ? भाग जा यहाँ से। मल्हार, तुम? ये दरवाजे के पीछे कोई तो है। कौन है? कोई भी तो नहीं है वहाँ। नहीं, कोई तो उस दरवाजे के पीछे से रो रहा है। अरे बाबा, ये सब तुम्हारा वहम है, कोई नहीं वहाँ। लो, ये जूस पियो। मुझे नहीं पीना ये। और ये तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों पकड़ा हुआ है? मैं तो सोचा था तुम्हें थोड़ी कम दर्द वाली मौत था, और अगर तुम दर्द वाली मौत चाहती तो तुम्हारी मर्जी। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। मुझे पता है कि तुम सब हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं आ पाओगी और यहीं बंद रहोगी। मैं जानती हूँ तुम इन आत्माओं से तंग आ गए हो। ये तुम्हें बहुत परेशान भी करती हैं। ये वही सुंदर लड़कियों की आत्मा है जिनका खून तुमने पिया है। भला ये तुम्हें छू नहीं सकती, पर तुम्हें नुकसान जरूर दे सकती हैं, जैसा इन्होंने पहले भी किया है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम इन आत्माओं से पीछा नहीं छुड़ा सकते, पर हाँ, इस ताले से उन्हें बंद जरूर कर सकते हो। पर याद रहे, अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया का कोई भी ताला इन्हें बांध नहीं सकता। तब ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी और दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मिस्टर मल्हार ने ये पूरा होटल खरीद लिया, पर कल ही तो उन्होंने यहाँ पे पार्टी दी थी और आज खरीद भी लिया। गौरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्हें हमारा होटल अच्छा लगा, उन्होंने खरीद लिया, सिंपल। समझ कैसे आएगा तुम्हें गौरी? मैंने तो ये होटल सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियों के खून के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। मुझे मेरा शिकार आसानी से मिल जाए। तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें भी मरना होगा, जल्दी, बहुत जल्दी। अरे सर, आप इतनी जल्दी? होटल के हैंडओवर की बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, इसीलिए आया। चलो सर, आइए ना प्लीज। अरे आज रिसेप्शन पे कोई नहीं है क्या मैनेजर साहब? Where is my room?
निरंजना जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, पर मेरा रूम कौन सा है ये तो बताइए। 104। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। रवि, यस सर। मैडम को उनके कमरे तक पहुंचाओ। मैडम प्लीज। रवि, इसे रहने दो। इस आईने पर एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, और अगर खरोच आ गई ना तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बैग ले लो। ठीक है, आइए। मैनेजर साहब, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। मैडम, लेकिन हुआ क्या? मेरी बेटी दिया जो आपके यहाँ कल पार्टी हुई थी ना, उसमें आई थी, लेकिन रात भर वो घर नहीं आई और उसका मोबाइल भी बंद है। सर, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे हेल्प कीजिए। आई एम सॉरी मैडम, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पार्टी के बाद सबके सब अपने घर चले गए। नहीं सर, कुछ कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप किसी और वेटर को पूछिए, रिसेप्शन में देखिए, कहीं तो किसी को तो पता होगा। वो लड़की तो कल मल्हार के साथ थी, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं मल्हार को पहले कहीं मिल चुकी हूँ। घंटे पूरे होने वाले हैं और मुझे उससे पहले किसी सुंदर लड़की को ढूंढकर उसका खून पीना होगा। नहीं तो मेरा चेहरा फिर से वैसा बदसूरत बनने लगेगा। और वो गौरी भी नजर नहीं आ रही। उसे तो मरना है, पर अभी जल्दी किसी और को ढूंढना होगा। देखिए, मुझे किसी भी हाल में अभी इस होटल से निकलना है। देखिए, मुझे गौरबंद रोड के लिए टैक्सी चाहिए, मुझे बहुत जरूरी काम है वहाँ पर। सोनिया मैम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आपको कोई भी टैक्सी नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी बट यू विल हैव टू वेट टिल टुमारो। मिल गए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर मल्हार, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है वहाँ पर। मैं अभी अपने बैग्स लेकर आती हूँ। श्योर। आप हर बार जब इस होटल में आती है तब मैं ही तो आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार आती हूँ ना, तो मुझे लगा शायद भूल गए होगे। गुड, चलो अब मैं इस मिरर को इसकी जगह लगा देती हूँ। सबके हाथ लगाने की चीज नहीं है ये। अब तुम जा सकते हो। ओके मैम। अरे था कौन? यहाँ तो कोई नहीं है, पर यहाँ से कोई गुजरा जरूर था। मैंने उसे अपने आईने में देखा था, और मेरा आईना कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। मेरे आईने में बुराई और बुराई का हर एक अंश दिख जाता है, और यकीनन ये कोई बुराई का ही प्रतीक था। लेकिन ये था कौन, और इस होटल में क्या कर रहा था?
होटल में कहाँ होगी? ये मेरा घर और मैं तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि तुम्हें यहाँ लाना बहुत जरूरी था। अब होटल में तो तुम्हें मार नहीं सकता ना। कहाँ जा रही हो? मेरी शक्ल देख रही हो? तुम्हें मेरे मर्ज की दवा हो। जब तुम चली गई तो मैं बदसूरत हो जाऊंगा और वो मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बदसूरती बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखो मेरे पास मत आना। नहीं नहीं वो दिखने में बहुत ही अजीब सा था, यूं झुक झुक के चलता है जैसे कुबड़ा सा हो, बहुत ही खतरनाक अजीब सी शक्ल वाला। मैनेजर साहब याद कीजिए, शायद आपके होटल में ऐसा कोई भी आदमी हो, किसी कमरे में शायद पहले रुका हो या फिर अभी रुका हो। आई एम सॉरी मैडम, हमारे होटल में ऐसा कोई भी गेस्ट नहीं है और न ही किसी ने ऐसे किसी आदमी को कभी देखा है। लेकिन यकीन मानिए मैनेजर साहब, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, वो बहुत ही खतरनाक है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, बहुत ही अजीब सा आदमी है वो, टेढ़ा मेढ़ा सा है, कुबड़ा सा है और बहुत ही गंदा दिखने वाला आदमी। और उसका चेहरा बहुत ही अजीब है। वो न हो ये रतन की ही बात कर रही हैं। पर रतन यहाँ कैसे आ सकता है? किसी ने भी उसको यहाँ नहीं देखा। वो तो बुखारा में रहता है और सुना तो ये है कि वो कहीं बाहर लोगों के बीच आता जाता भी नहीं था। फिर इन मैडम ने उसे यहाँ कैसे देख लिया? दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है। आई एम सॉरी। पर मैनेजर साहब, मैं गौरी, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। गौरी सावधान रहना, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। मैं महसूस कर सकती हूँ। क्या मेरे साथ? क्या आप क्या बोल रही हैं? क्या होने वाला है मेरे साथ? वो मैं वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन अभी उस इंसान को ढूंढना बहुत जरूरी है। वो बहुत ही अजीब सा था, ऐसे झुक झुक के चलता है, कुबड़ा सा। क्या इसने मुझे देखा, असली बदसूरत रतन को? पर कैसे?
मुझे इसका भी इलाज करना होगा, जल्द से जल्द। Come in. मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप उस आदमी के बारे में जानते हैं जिसे मैं खोज रही हूँ? जी, मैं जानता हूँ। बहुत यातनाएं दी हैं उससे, मुझे दुखी कर रखा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ उससे, पर उसके बारे में मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेरे साथ इस होटल से बाहर चलना होगा, कहीं और। ठीक है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो आदमी नॉर्मल नहीं है। वो आपके इस होटल में कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। उसको रोकना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा। पर वो है कौन? उसके बारे में मेरे से बेहतर वाला कौन जानता होगा। फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा, बाकी की बातें बाद में करते हैं। नहीं। बेटी दिया जो आपके यहाँ कल पार्टी हुई थी ना, उसमें आई थी, लेकिन रात भर वो घर नहीं आई। कुछ बुरा होने वाला है अब। अब बताइए, आप क्या जानते हैं उस कुबड़े हुए आदमी के बारे में? पहले आप ये बताइए कि उससे छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? मैं उसे पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके घर से और आपके आसपास रहने वाले लोगों से दूर जरूर कर सकती हूँ। ये आवाज कैसी? किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये आपके घर से कैसे रोने की आवाज आ रही है? ये सभी औरतें तुम्हारी बदकिस्मती पर रो रही हैं। कुछ इस तरह चलता था ना वो आदमी, कुछ ऐसे से करता था वो, कभी इतना सा। लेकिन फर्क इतना है कि वो आदमी तुम्हारे आईने में बदसूरत दिखता था और मैं सुंदर। ये तो रतन है, दुनिया का सबसे सुंदर दिखने वाला आदमी, राइट? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इच्छा शक्ति से। और अब उसी इच्छा शक्ति से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ताकि ये बात बताने के लिए तुम जिंदा ही ना रहो। तुम्हारा खून मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं जाने दूंगा।